गांव के एक किनारे पीपल के पुराने पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर था। वहीं पास ही में एक बुजुर्ग रहते थे। नाम था मोहन। सफेद धोती, माथे पर चंदन और दिन भर पूजा पाठ में लगे रहते। घंटों मंत्र जाप, व्रत, उपवास और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन। लेकिन गांव वालों ने अक्सर देखा कि मोहन के चेहरे पर हमेशा एक उदासी छाई रहती थी। एक दिन गांव का एक नौजवान लड़का अर्जुन, जो शहर से पढ़ाई करके लौटा था, मोहन बाबा के पास आ बैठा। बाबा, एक बात पूछनी है, अर्जुन बोला। पूछो बेटा, मोहन ने मुस्कुराकर कहा। आप दिन रात भगवान की भक्ति करते हैं, फिर भी हमेशा दुखी क्यों रहते हैं? क्या भगवान सुनते नहीं? मोहन चुप हो गए। कुछ देर तक हवा में सन्नाटा रहा। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, बेटा, पहले मैं भगवान से सुख मांगता था। फिर सोचा, अगर दुख हट जाए तो खुद ही सुख मिल जाएगा। तो दुख हटाने के लिए पूजा करने लगा। लेकिन हर दिन जैसे जैसे पूजा बढ़ी, मेरी उम्मीदें भी बढ़ती गईं। और हर बार जब मनचाही चीज नहीं मिली, तो अंदर एक खालीपन बढ़ता गया। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। फिर मैंने एक दिन एक साधु से पूछा, मैं भगवान से सब कुछ मांगता हूं, फिर भी मिलता कुछ नहीं, क्यों? तो उन्होंने कहा, तू भगवान से मिलना नहीं चाहता, तू तो सौदेबाजी कर रहा है। पूजा को दुकान बना रखा है तूने। मोहन की आंखों में नमी आ गई। तब समझ आया, पूजा का मतलब कुछ पाना नहीं होता। पूजा तो खुद को खो देना होता है। जब तक मैं भगवान से कुछ चाहता रहा, दुखी रहा। अब मैं बस उनसे जुड़ना चाहता हूं। और जब से ये समझ आया है, उदासी धीरे धीरे दूर हो रही है। अर्जुन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तो पूजा करने से दुख नहीं मिटते, पर पूजा का सही अर्थ समझ आ जाए तो दुख रह भी जाए, वो अब बोझ नहीं लगते। मोहन मुस्कुराए। बिल्कुल बेटा, पूजा वो है जहां चाह नहीं रहती, सिर्फ समर्पण होता है। सच्ची पूजा वो नहीं जिसमें हम भगवान से कुछ चाहते हैं, बल्कि वो जिसमें हम खुद को भगवान के हवाले कर देते हैं। जब पूजा सौदेबाजी बन जाती है तो मन दुखी रहता है, लेकिन जब पूजा प्रेम बन जाती है, तब वही मन शांत और प्रसन्न हो जाता है।